हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा समुच्चय सिद्धांत मीन्स सेट थ्योरी। आइए समुच्चय को जानने के लिए हम कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, पहले उसको हम देखते हैं। परिभाषा हमारी क्या है? संख्याओं, वस्तुओं अथवा वर्णमाला के अक्षरों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट गुण तथा नियम द्वारा सुपरिभाषित हो, समुच्चय कहलाता है। ये हमारी परिभाषा है। इसको अगर अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे हमने प्राकृतिक संख्या ले ली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9, बहुत सारी संख्या होती है जिसका स्टार्टिंग 1 से होता है। वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो उसको हम समुच्चय के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका हम कैपिटल लेटर लेते हैं एन। ये होता है हमारा समुच्चय। और जो समुच्चय के अंदर जो हम एलिमेंट्स व्यक्त करते हैं वो सारे हमारे स्मॉल होते हैं, और सारे एलिमेंट्स के बीच में अर्धविराम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होता है हमारा समुच्चय। समुच्चय को किस तरह व्यक्त किया जाता है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई है। परिभाषा में कुछ जैसे हमने दिखाया हुआ है। क्रिकेट की टीम ले लिया हमने, खिलाड़ियों का एक समुच्चय। क्रिकेट की टीम में खिलाड़ियों का एक समुच्चय, तो इसको एक समुच्चय के रूप में कैसे व्यक्त करना हुआ? जैसे इंडिया की हमने एक टीम ले ली, तो इंडिया में जो समुच्चय जब व्यक्त करना होता तो इंडिया का पहला लेटर जो होता है आई, तो वो हमारा समुच्चय का काम करता है। और जो खिलाड़ी जो है हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स का काम करेंगे। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मझले कोष्ठक के बीच में रखते हैं। और जो खिलाड़ी हैं तो उनके बीच में कामा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होता है हमारा समुच्चय। इस तरह हम समुच्चय को व्यक्त करते हैं। ये कक्षा विद्यार्थियों का एक समुच्चय। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमने ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो इसको हमें समुच्चय के रूप में कैसे व्यक्त करना होता है? तो ए हमारा समुच्चय हो गया और ये हमारा मझला कोष्ठक हो गया। जो भी हमारे स्वरों का समुच्चय है, स्वर हमारे क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इनको हमें समुच्चय के रूप में व्यक्त करना हुआ, तो हमने मझले कोष्ठक के अंदर इनको व्यक्त किया हुआ। और हर एक एलिमेंट्स के बीच में कामा लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी समुच्चय को लिखने में समुच्चय को के अवयवों को अर्धविराम से अलग करके मझले कोष्ठक में लिखते हैं। तो इस तरह हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे कुछ पॉइंट्स और भी हैं, आइए देखते हैं उसको कि समुच्चय का जो समुच्चय को जो हम व्यक्त करते हैं उसका हम कैपिटल लेटर क्यों लेते हैं? जो हमारे जो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या अवयव होते हैं तत्व, तो वो स्मॉल में क्यों लेते हैं? आइए देखते हैं उसके बारे में। इसको बोलते हैं समुच्चय संकेतन, सेट नोटेशन। साधारण समुच्चयों को संकेत रूप में लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट आदि का प्रयोग करते हैं, जबकि उनके अवयवों के लिए छोटे अक्षरों जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट आदि का प्रयोग करते हैं। तो समुच्चय को व्यक्त करने के लिए जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हमारा समुच्चय होता है, और जो हमारे अवयव होते हैं एलिमेंट्स वो हमारे छोटे अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। और ये हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, तो वो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा संकेतन। अब हम आते हैं समुच्चय की बात। समुच्चय के अवयव वे वस्तुएं, संख्याएं अथवा वर्णमाला के अक्षर जिनके संग्रह से किसी समुच्चय विशेष का निर्माण होता है, उक्त समुच्चय के अवयव अथवा तत्व कहलाते हैं। ये अवयव कहेंगे या तत्व कह सकते हैं। वे वस्तुएं, संख्याएं अथवा वर्णमाला के अक्षर जिनके संग्रह से किसी समुच्चय विशेष का निर्माण होता है। जैसे हम कोई भी नॉर्मली संख्या लिखते हैं, जैसे 1 to 9 तक मैंने गिनती लिखी, तो ऐसे हम गिनती नहीं लिख सकते। तो गिनती के बीच में हम कामा लगाते हैं, जैसे 1, 2, 3। अगर एक साथ लिखेंगे तो वो हमारा संख्या को प्रदर्शित करना होता है। और जब हम बीच में कामा लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि संख्या हमारा फुटकर में लिखा हुआ है। तो इसको एक समुच्चय के रूप में व्यक्त करना होता है। जैसे ये हमारा नंबर हो गया, तो नंबर की स्टार्टिंग में मझला कोष्ठक ओपन और लास्ट में मझला कोष्ठक बंद कर देंगे, तो ये हमारा एक समुच्चय का रूप हो गया। तो इस समुच्चय को हमने एक नाम दे दिया, तो वो इस तरह हम समुच्चय को व्यक्त करते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम व्यक्त करते हैं। अब आइए बात करते हैं समुच्चय की सदस्य संख्या। किसी समुच्चय S में यदि n सदस्यों हो तो समुच्चय की सदस्य संख्या NS बराबर M। n मीन्स जो हमारे सदस्य, कितने हमारे सदस्य हैं उसके अंदर, 3 है कि 4 है कि 5 हैं। तो इस फॉर्मूले से उसको व्यक्त कर लेंगे, निकाल लेंगे। आइए बात करते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण किन विधियों से किया जाता है? ये केवल 2 विधियों से ही किया जा सकता है। एक होता है हमारा सारणीयन और एक होता है हमारा नियम अथवा समुच्चय निर्माण विधि। ये 2 हमारे पॉइंट्स हैं। इन 2 विधियों से ही हम समुच्चय का निर्माण करते हैं। पहला हमारा हो गया सारणीयन अथवा सूची विधि।
इस विधि में क्या होता है, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को सूची बनाकर मझले कोष्ठक ये होता है कि मध्य लिखते हैं एवं इन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए उनके बीच में अल्प विराम लगाते हैं। तो एक हमारा नॉर्मली इस तरह होता है जिसको बोलते हैं सारणीयन अथवा सूची विधि। तो इस तरह एक समुच्चय को हम व्यक्त करते हैं, और एक दूसरा होता है हमारा जो थ्योरी के रूप में जो व्यक्त करना होता है, तो उसे बोलते हैं नियम अथवा समुच्चय निर्माण विधि। आइए देखते हैं। यह किसी समुच्चय को निरूपित करने की लघु विधि है। इस विधि के समुच्चय में वास्तविक अवयवों को नहीं लिखा जाता है। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण अथवा निर्दिष्ट करते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को एक्स वाई डॉट डॉट आदि में लिखते हैं तथा इनके गुणों का चिन्ह इस तरह या संबोधन से पृथक करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि में से ए। तो हमने इसको इस रूप में नहीं लिखा, यानी कि सारणी के रूप में नहीं लिखा हो, इसको हमने लिख दिया हमने नियम अथवा समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा हुआ। कैसे लिखा हो, ए बराबर समुच्चय मझला कोष्ठक एक्स सच दैट एक्स कामा 1 से लेकर 10 तक की समस्त अभाज्य संख्या। आप इस तरह भी समुच्चय को निरूपित कर सकते हो, और या फिर ए बराबर जो 1 से 10 तक जो समस्त अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते तो आप दो तरीके से ही केवल समुच्चय का निरूपण कर सकते हैं। एक हमारी होती है सारणीयन विधि और एक होता है हमारा नियम विधि। दोनों विधियाँ हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ेंगे और नोट कर लेंगे कहीं पे। अब बात करते हैं समुच्चय के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। पहले होता है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, यानी खाली होता है, कोई भी एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं होता है। इसे फाई अथवा इस तरह प्रदर्शित करते हैं। जो ये फाई होता है ये हमारा ग्रीक अक्षर कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रिक्त समुच्चय बराबर फाई लिखें या इस तरह का ब्रैकेट बना दें, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय को शो करता है। अब बात करते हैं एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय है जिसमें मात्र एक ही अवयव होता है, जैसे एस बराबर ए मझला ब्रैकेट ए, या फिर इसको दूसरी विधि से प्रूव करेंगे। ये हमारा हो गया सारणीयन विधि, और एक हमारा हो जाएगा नियम अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो इसको हम इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ए बराबर मझला कोष्ठक एस एक्स सच दैट एक्स कामा 1 और 3 के मध्य पूर्णांक। पूर्णांक की बात हो तो एक ही संख्या आएगी 2, तो उसको 2 के रूप में लिख लेंगे। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं परिमित समुच्चय की। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है अथवा सीमित होती है, और जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके, मीन्स संख्या निश्चित होती है, सीमित होती है और गिना जा सके, उसे हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। जैसे सारणीयन विधि में कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे, ए बराबर 1 2 3 4 5, ये सीमित संख्या लिखी हुई है जिनको हम गिन सकते हैं। अब दूसरा है हमारा, और इसी को हम नियम विधि के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, बी बराबर मझला ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स कक्षा में छात्राओं की संख्या। तो छात्राओं की संख्या जितनी भी उसको हम गिन सकते हैं, ये सीमित होती है, तो इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में हम इस तरह प्रदर्शित कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। परिमित की बात हो गई, अब बात करते हैं अपरिमित। इसमें क्या होता है, संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं, असीमित होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स n बराबर समुच्चय 1 2 3 4 डॉट डॉट, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ये हो गया जो ये समुच्चय ये हमारा है, इसको बोलते हैं सारणीयन अथवा सूची विधि। और ये हो गया एस बराबर मझला ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स आकाश में तारों की संख्या, इनको भी हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये विधि हो गई हमारी नियम अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो हमने दोनों विधियों से हमने दोनों फॉर्मूले एग्जाम्पल बताए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों विधियाँ, ये इसको ठीक से आप देखेंगे। अब बात करते हैं समुच्चय के अन्य प्रकार की। ये तो हमारे प्रकार हो गए, अब कुछ और भी प्रकार हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सम समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं, मीन्स समान, उसको बोलते हैं सम समुच्चय। जैसे ए बराबर एक्स वाई जेड या बी बराबर एक्स वाई जेड, तो ये दोनों जिसके एलिमेंट्स हैं दोनों आपस में समान है, तो इसको आप लिखेंगे ए बराबर बी के रूप में लिखते हैं। ए के अवयव बी में है और बी के समुच्चय अवयव ए में है। तो ये हो गया हमारा सम समुच्चय मीन्स समान समुच्चय। अब बात करते हैं संयुक्त समुच्चय। वह दो समुच्चय संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं जिनमें कम से कम एक अवयव समान हो, यानी दो हमारे पास समुच्चय होंगे जिनमें से एक समुच्चय दोनों में कॉमन हो। जैसे ए हमारा ये लिख गया 1 2 3 4 और बी हमारा समुच्चय है 4 6 7 8, तो दोनों में एक एलिमेंट हमारा कॉमन आ रहा है 4, कम से कम एक एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए, तो हमारा 4 आ रहा हुआ, 2 आ रहा 3 आ रहा, तो ये हमारा संयुक्त
समुच्चय कहलाएगा। अब बात करते हैं असंयुक्त समुच्चय। दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव वैनिष्ट ना हो। संयुक्त में वैनिष्ट होने चाहिए दोनों समुच्चय में कोई ना कोई नंबर, और असंयुक्त मीन्स किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा लिखा हुआ है a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये हो गया हमारा असंयुक्त समुच्चय। अब बात करते हैं उप समुच्चय मीन्स सबसेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब समुच्चय। यदि दो समुच्चय a व b में a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो तो a को b का उप समुच्चय कहते हैं और इसे उल्टा u से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है का समुच्चय। इसको हिंदी में बोलते हैं का समुच्चय। आइए देखते हैं, ये जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं इसमें दो दो समुच्चय लेते हैं, ठीक है। समान समुच्चय, संयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, उप समुच्चय। हमने एग्जाम्पल लिया a बराबर मतलब ब्रैकेट a b c और b मतलब ब्रैकेट b c e d a। अब इसमें हमें ये देखना होता है a के समुच्चय b में होने चाहिए, तो इसका मतलब होता है a का उप समुच्चय b कहलाता है। क्या लिखा हुआ है, a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो तो a को b का उप समुच्चय कहते हैं, a का b का उप समुच्चय कहते हैं। अब देखो a के एलिमेंट्स हैं a b c, तो जो b में उपस्थित हैं तो उसको लिखेंगे a सबसेट ऑफ b, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है। तो ये हो गया सबसेट की बात हो गई है। अब बात करते हैं सुपरसेट की बात, इसको बोलते हैं अधि समुच्चय। यदि समुच्चय a समुच्चय b का उप समुच्चय है यानी कि सबसेट है, किंतु समुच्चय b a का उप समुच्चय नहीं, यानी कि a के एलिमेंट्स b में है बट b के एलिमेंट्स a में नहीं है, तो उसे बोलते हैं अधि समुच्चय मीन्स सुपरसेट। जैसे a बराबर समुच्चय दिया गया 1 2 3 और b बराबर दिया गया 1 2 3 4, यानी a के समुच्चय b में है, ठीक। तो b सुपरसेट ऑफ b, क्योंकि b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, यानी a के सारे समुच्चय b में है बट b के सारे समुच्चय अवयव a में नहीं है, तो वो कहलाता है अधि समुच्चय। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। सबसेट और सुपरसेट में ये अंतर होता है, सबसेट में a के सारे अवयव b में होते हैं, तो इसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं। और सुपरसेट की बात करें तो ये परिभाषा लिखेंगे a के सारे अवयव b में होंगे बट b के सारे अवयव a में नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं सुपर सबसेट। तो उसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं क्योंकि b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट यानी उचित समुच्चय। यदि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव a में हो किंतु a का प्रत्येक अवयव b में नहीं हो, अर्थात b सबसेट ऑफ a परंतु a नॉट सबसेट ऑफ b, तो b को a का उचित समुच्चय कहते हैं। जैसे इसे b बिलोंग्स टू a से निरूपित करते हैं। अब a समुच्चय ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 और b बराबर 2 3 5 लिखा हुआ है, यानी b के एलिमेंट्स a में हैं, b सबसेट ऑफ a, यानी b सबसेट ऑफ a, b के सारे अवयव a में हैं। अब बात करते हैं समखष्टी समुच्चय यूनिवर्सल सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि दिए गए सभी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी निश्चित समुच्चय का भी अवयव है, यदि दिए गए सभी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी निश्चित समुच्चय का भी अवयव है तो वह समुच्चय समखष्टी समुच्चय कहलाता है और इसे u से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है a बराबर दिया गया है a b समुच्चय दिया गया और b समुच्चय दिया गया a b c d और c समुच्चय दिया गया a b c e f हो, तो उसे समखष्टी समुच्चय में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो u बराबर हो जाएगा, तीनों हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो एक ही समुच्चय से व्यक्त करेंगे। जैसे a b c d, इसमें a भी आ गया, b आ गया, c भी आ गया, लिखा हुआ है कि दिए गए सभी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी निश्चित समुच्चय का भी अवयव हो तो वह समुच्चय समखष्टी समुच्चय कहलाता है। इसे u से प्रदर्शित करते हैं। ये u हो गया, u यानी कि तीनों समुच्चय u में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ एंड सेट्स। जैसे मेरे पास यूनियन सेट्स होते हैं, इंटरसेक्शन निकालना और यूनियन निकालना हुआ, उसको हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। समुच्चय का संघ जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, वह समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव या तो a में हो या b में हो अथवा a व b दोनों का सदस्य हो तो a यूनियन b द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका u मीन्स a और b में दोनों में कॉमन, यानी सारे हम लिख लेते हैं, कॉमन नहीं सारे लिख लेते हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते हैं। जैसे a बराबर दिया गया समुच्चय 2 4 6, b बराबर दिया गया 2 7 11, तो सब लिख लेंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा a यूनियन b की बात हो गई, यानी कि दोनों समुच्चय के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे और कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए।
तो ये यूनियन की बात हो गई। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन मीन्स समुच्चय का सर्वनिष्ठ। इसमें भी दो समुच्चय होंगे ए व बी। अब इसमें दोनों समुच्चय में कॉमन देखते हैं, कौन सा कॉमन एलिमेंट्स है, बस केवल उसी को लिखते हैं। जैसे ए दिया गया है 1 3 5 और बी बराबर दिया गया 1 5 13, तो इसमें कौन सा कॉमन है 1 और 5। ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है, मीन्स दोनों समुच्चय में कॉमन एलिमेंट्स केवल उसी को लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं अंतर। अब a माइनस बी की बात हो रही है, तो a के वो एलिमेंट जो b में हो ना हो, सॉरी ठीक, a माइनस बी का मतलब a के एलिमेंट जो b में ना हो, और b माइनस a का मतलब जो b के एलिमेंट्स a में ना हो। जाइए आइए देखते हैं, a के वे सदस्य जो b में नहीं होते हैं इसे a माइनस बी से निरूपित करते हैं। a बराबर दिया गया एक्स वाई जेड और b बराबर दिया गया ए बी एक्स वाई हो। तो अब a माइनस बी की बात हो रही है, a के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो, तो कौन सा नहीं है, जेड नहीं है। अगर b माइनस ए की बात हो तो b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो कौन से नहीं है, a और b। तो इस तरह हम समुच्चय का अंतर निकालते हैं। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन मीन्स जो सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन लिखते हो। अंतर मीन्स ए के वो एलिमेंट जो b में ना हो, और b माइनस ए की बात हो तो b के वो एलिमेंट जो a में ना हो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है, अगर ब्रैकेट में a यूनियन b का होल डैश की बात हो तो आप इसको लिखेंगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। सेकंड वाला ये है हमारा a इंटरसेक्शन b का होल डैश, तो इसको लिखेंगे a डैश यूनियन b डैश। अगर बात करें a इंटरसेक्शन a तो हमारा a ही होगा। अगर बात करें a इंटरसेक्शन फाई तो फाई होगा। अगर बात करें a इंटरसेक्शन b तो ये समुच्चय पलट जाएंगे, तो b इंटरसेक्शन a दोनों बराबर होते हैं। a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल की बात करें तो a ही कहलाएगा। बात करें a इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर b इंटरसेक्शन c, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यानी कि ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे। अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन में हमारा ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, तो हमारा ब्रैकेट यहाँ हो जाए। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये किया गया है। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए आपको सेट थ्योरी के बारे में पूरा विधिवत जानकारी दी। सेट थ्योरी में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमने बताया हुआ है, और जो इनकी संक्रियाएं होते हैं वो भी हमने बताया हुआ। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक है सेट थ्योरी का। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, समझें, और जो उसके पॉइंट्स हैं उसको आप क्लियर करें। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक्स करिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।